काम मगर सबसे खास, मुंबई को चलाते हैं, भगाते हैं, थकने नहीं देते। कभी सोचा है, देखी है इनकी कहानी? TV9 आम चेहरों की कहानी। क्राइम कहीं भी, कभी भी, कैसे भी हो सकता है। इसका कोई तय वक्त नहीं होता, लेकिन एक आंख उसका पीछा करती है, हर हद तक उसे कैद करती है सही वक्त पर। क्राइम वॉच सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ TV9 पर। आस्था में आज आपको दर्शन कराते हैं बोरीवली पश्चिम के शिव मंदिर के। यह मंदिर 400 बरस पुराना है, मगर अस्तित्व में 2 साल पहले आया था। बात है 200 बरस पुरानी। तब बोरीवली था जंगल। डरते थे लोग यहाँ आते। एक बार कुछ लोग गए, झाड़ी में देखा कुछ चमकता। वो चमक थी पत्थर की। धरती में गड़ा था पत्थर, खोदा तो कहलाया शिवलिंग। बोरीवली के स्वयंभू शिव। आस्था का सफर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और हम रोज अपने दर्शकों को कराते हैं एक दिव्य और सिद्ध धार्मिक स्थल के दर्शन। आज दर्शन कीजिए बोरीवली के शिव मंदिर के। ये मंदिर 200 बरस से ज्यादा पुराना है। कई बार इमारत देखकर हम धर्म स्थल की प्राचीनता और विशेषता का अंदाजा नहीं लगा पाते। इस वक्त हम ऐसे ही एक अद्भुत मंदिर के सामने खड़े हैं, जिसकी इमारत मात्र कुछ बरस पुरानी दिख रही है, मगर ये मंदिर 200 बरस से अपने भक्तों को मन की शांति और मनोकामनाएं पूरी कर रहा है। यहाँ पे ऐसा है कि शिवलिंग स्वयंभू है, उनका संतान प्राप्ति का, जॉब का, बिजनेस का, फिर शादी और घर पे शांति का, ये तो 5 जो चीज़ें मेन है जहाँ पे एक इंसान के लाइफ में होता ही है। मंदिर में प्रमुख रूप में भगवान शिव पिंडी रूप में स्थापित हैं। पिंडी के सामने है शिव की पहली पत्नी सती माता। सती माता की मूर्ति के ऊपर भगवान शिव मां पार्वती के साथ विराजमान हैं। हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर आते हैं, रोज़ प्रे करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दूध चढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद शंकर भगवान से, इस मंदिर से मुझे बहुत अटैचमेंट हो गया है और ऐसा लगता है कि मेरी हर इच्छाएं यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। अब आपको दर्शन कराते हैं मंदिर में स्थापित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के। ये है सिद्धि विनायक गणेश की प्रतिकृति, जो हूबहू दादर के सिद्धि विनायक जैसी है। मंदिर बहुत बढ़िया है। भावना बोले तो आज सब कुछ मेरे लिए ये मंदिर ही है। जो लोग बोरली से दादर नहीं जा सकते, सीनियर सिटीजन लोग, बाकी लोग भी, उसके लिए यहाँ पे सिद्धि विनायक जी का स्थापना किया गया है कि वो लोग आए यहाँ पे दर्शन करें, उनकी मनोकामना पूरी हो। यहाँ पे सामने है शक्ति के देवता रुद्र के अवतार हनुमान जी। ये है अम्बे माता, जिनका दिव्य श्रृंगार माता के भक्तों की समृद्धि दर्शा रहा है। माता के दिव्य मूर्ति अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। ये दावा है यहाँ दर्शनों को आने वाले भक्तों का। लोगों को आने से ऐसा लगता है, प्रसन्नता होता है। कितने भी टेंशन में आदमी हो, लेकिन मंदिर में आते हैं तो वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। मंदिर में आने के बाद हर आदमी को ऐसा लगता है कि जैसा मैं द्वारका गया हूँ।
और ये हैं भक्तों के वश में रहने वाले सद्गुरु साईनाथ महाराज, जो मंदिरों से ज्यादा अपने भक्तों के दिलों में वास करते हैं। मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां अलग अलग स्थापित की गई हैं, जो मंदिर की अच्छी व्यवस्था की बानगी पेश करती हैं। अगर किसी को नागदोष है या परिवार में किसी बच्चे को माता निकली है तो उसे दर्शनों के लिए यहाँ लाया जाता है। नाग बाबा की मूर्ति स्थापित करने के पीछे भी यहाँ एक कथा प्रचलित है। कहते हैं मंदिर में उगे पीपल के पेड़ की जड़ में आज भी एक नाग रहता है, जो विशेष अवसरों पर दर्शन भी देता है, मगर आज तक उसने किसी को काटा नहीं। मंदिर में स्थापित भगवान शिव की पिंडी स्वयंभू है और अपने भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुई है। शिव के प्राकट्य के पीछे एक अद्भुत कथा है। यह मंदिर उस वक्त अस्तित्व में आया था जब बोरीवली एक जंगली इलाके के तौर पर पहचाना जाता था, मगर भगवान शिव के प्रकट होने के बाद कुछ ही वर्षों में यहाँ जंगल में मंगल हो गया। 200 साल पहले बोरीवली में आज की तरह ईंट पत्थर के जंगल की जगह था घनघोर जंगल, जहां दिन में भी लोग जाते हुए डरते थे। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। इक्का दुक्का भूमि पुत्रों के ही घर थे, जो खेती बाड़ी या मत्स्य व्यवसाय पर निर्भर रहते थे। एक बार यहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। सूर्य देवता अस्त होने की तैयारी में थे। सभी दिन ढलने से पहले जंगल पार कर लेना चाहते थे। तभी उनमें से एक आदमी को झाड़ी में कुछ चमकता दिखा। उसने ये नजारा अपने साथियों को दिखाया, जिसे देखकर पहले तो वो घबराए, मगर उनमें से एक आदमी ने साहस करके झाड़ी में झांका तो उसे एक चमकता पत्थर दिखाई दिया। सब पत्थर को फिर से झाड़ी में छिपाकर घर लौट गए। अगले दिन सभी दोबारा लौटे तो उनके साथ एक पंडित जी भी थे। पंडित जी ने पत्थर की जांच की और बताया कि इसमें सभी लक्षण शिवलिंग के हैं। तब पत्थर को उसी जगह स्थापित कर दिया गया जहां वो बरामद हुआ था, और तब से आज तक सैकड़ों वर्षों में यहाँ हजारों भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई है। ये यहाँ से वहाँ तक चाली थी। उन्होंने पहले शुरुआत में उन्होंने शुरू किया जल देना। इसके बाद में मैं यहाँ आना शुरू किया, मैं भी जल देना शुरू किया। कुछ साल पहले मंदिर में स्थापित शिवलिंग की प्रमाणिकता की जांच के लिए दक्षिण से विद्वान ब्राह्मणों को भी बुलाया गया था। उनकी जांच से पता चला शिवलिंग 200 नहीं बल्कि 400 बरस पुराना है। तब से मंदिर की ख्याति कुछ और बढ़ गई। ये हम लोग ने साउथ से महाराज को बुलाया था, शंकर मठ से, जहाँ पे उन लोग आए थे। इधर उन्होंने सब पूजा वगैरह किया, उन्होंने अष्टमंगल किया। यहाँ पे अष्टमंगल किया। उस वक्त पता चला कि शिवलिंग जो है 400 साल पुराना है, स्वयंभू है। और उन्होंने ये भी बताया था कि इस मंदिर को जिसने जल चढ़ाया या जिसने जो 3 पुरुष थे, उन्होंने बोला था, उनको पता नहीं था कि कौन है करके, बट उन्होंने बोला था कि 3 पुरुष है जो रेगुलरली जल चढ़ाते हैं या पूजा करते हैं। भक्तों के अनुसार पिंडी में लगातार बदलाव होता रहता है। पहले पिंडी मात्र 4 इंच की थी, जो अब बढ़कर कई इंच हो गई है। और यह बात भक्तों में एक विश्वास जगाती है कि भगवान शिव का यह मंदिर सिद्ध स्थान है। आस्था में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। घरामध्ये अजून आपण वीज देऊ शकलो नाही। बाकीच्यांनी ह्याच्यामध्ये लुडबुड करायचं देखील काही कारण नाही। तो अग्नीने जर समजा इथे महाराष्ट्रात काठ्या वाटपाचा कार्यक्रम हातामध्ये घेतला तर राज ठाकरे तलवार वाटपाचा कार्यक्रम हातामध्ये घेईल।